देखो, जब आपके घर में चिकन बनाना अलाउ नहीं होता और आपका चिकन खाने का मन हो तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला, आप रेस्टोरेंट जाओ या जोमेटो या स्विगी का दरवाजा खटखटाओ। दूसरा, ऐसे दोस्त को पकड़ो जिसके घर में कोई ना हो, अकेला रहता हो। देखो, वक्त की नजाकत को समझते हुए और अपनी जेब को टटोलते हुए हमारे पास ऑप्शन बचता है दूसरा नंबर, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो फिर क्या, ऐसे मौके पर दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। हम निकल पड़ते हैं शाम को अपने दोस्त के घर। और यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा पतीला ही नहीं है जिसमें 3 से 4 किलो चिकन बन सके। तो इतना सारा चिकन इसलिए क्योंकि हम सब जब चिकन खाते हैं तो पता नहीं क्यों हम सभी के अंदर का जो राक्षस होता है वो बाहर आ जाता है। खैर छोड़ो, तभी पतीला लेने निकले ही होते हैं, तभी रास्ते में हमारे मामा जी से मुलाकात हो जाती है। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। भी वो ट्रिपलिंग और हेलमेट ना होने का बहाना पेलते हुए हमारा चालान काटने का विचार कर ही रहे होते हैं। तभी मैं अपने दोस्त का बीमारी का बहाना बनाकर और खुद को अपने दोस्तों को स्टूडेंट बताकर अपने अंकल जी से रिक्वेस्ट करते हुए अब की बार छोड़ दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं और मेरे दोस्तों की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर वो हमें छोड़ देते हैं। तो कैसी लगी मेरी निंजा टेक्निक? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई। और अपने दोस्त के घर से पतीला लेके जा ही रहे होते हैं कि तभी हमें याद आता है कि ये तो वही रास्ता है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो फिर अब की बार सावधानी बरतते हुए 2 दोस्त पैदल चलते हैं और एक बाइक पर। और अपने दोस्त के हाथ में पतीला देखकर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और मैं उसकी वीडियो बना लेता हूँ। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो पतीला तो हमने ले लिया था, अब बारी थी चिकन की। तो चिकन लेने के लिए हम अपने दोस्त की चिकन शॉप पर चले जाते हैं और वहाँ उसे ऐसा चिकन काटते हुए देखकर मेरा उसके अंदर के जानवर से आमना सामना हो जाता है। हमने सोचा कि दोस्त से कुछ कम प्राइस लगाकर दे देगा, पर वहाँ पर तो उसने वो चूना लगा दिया। अब सब कुछ लेने के बाद हम पहुंचते हैं अपने दोस्त के घर। वहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि उसका तो एक भतीजा भी है और उसका जो फ्रेंड है वो भी वहीं पर आया हुआ है। तो फिर क्या, हम थोड़ा डिसाइड करने के बाद पता चलता है चिकन है वो कम पड़ेगा। तो फिर क्या, हम 1 किलो चिकन और लेने चले जाते हैं। और देखो, अब बंदे ज्यादा होने के कारण रोटी बनाने की जो जंग थी उससे लड़ने के लिए तो तैयार ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या, हम सब डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि रोटी जो है कभी कभी बाहर की भी खा लेनी चाहिए। और 40 रोटियों का ऑर्डर देने के बाद स्नैक्स में हम 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ड्यू, क्योंकि डर के आगे जीत है, लेकर पहुंच जाते हैं अपने कमरे पर। देखो, अब सब काम समाप्त हो चुके हैं। अब मेन काम है चिकन बनाना और खाना। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो ये काम हमने सबसे सीनियर पर्सन जो कि हमारे बीच है, पवन सर को दे दिया। वो इस काम को इतनी शिद्दत और तसल्ली से करते हैं कि उनके साथ पूरी कायनात मिल जाती है। और करीब आधे घंटे के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा चिकन है वो पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि चिकन का एक ही पीस नहीं बचना चाहिए। तो फिर क्या, रोटियों पे कंसंट्रेट ना करके चिकन की आखिरी सांसों में दिया गया वचन मैं सबको याद दिलाता हूँ। और चिकन को दिया हुआ वादा हमने पूरा तो कर लिया, पर कहते हैं ना कि एक चीज को पूरा करने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो हमारी खमीरी रोटी 20 रोटियों से ये जंग हार चुकी थी, क्योंकि लोग अक्सर महंगी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। फिर रात ज्यादा होने के कारण डिसाइड होता है कि अब चलते हैं अपने अपने घर। तो फिर क्या, सभी दोस्तों को बाय बोलकर हम निकल पड़ते हैं अपने अपने घर की तरफ। अब देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर वालों के अलावा भी कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो मिलवाता हूँ उससे। अब देखो, ये मेरे वो दुश्मन है कि जिनका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर वो मेरा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या, भगवान का नाम याद करते करते हम धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। और सही सलामत घर पहुंचने के बाद मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिलती जितनी आज मिली है। इतनी खुशी मुझे आज तक